नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में 25 से 30 जून के मध्य का करंट अफेयर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हार्दिक पांड्या को साइन किया गया है। अब हुंडई जो है एक दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय सियोल में है। कंपनी की स्थापना 1967 में की गई। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर उत्तम लाल जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड वर्ष 1975 में स्थापित हुई। एनएचपीसी लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम। इसका उद्देश्य सभी रूपों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के समेकित एवं दक्ष विकास की योजना बनाना है। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित और संगठित करना है। किस राज्य में बिहु उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में तंगसा जनजाति द्वारा बिहु उत्सव मनाया जाता है। बिहु जिसका अनुवाद धान रोपाई उत्सव के रूप में किया गया है। कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अत्राम जी हैं। कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत है। जिसका थीम है, जिसकी विषय वस्तु क्या रहने वाली है? अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम छोर तक पहुंचाना। इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे 16 जून को मनाया गया। ये क्या होता है रेमिटेंस? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया गया। एक विदेशी कर्मचारी द्वारा अपने देश में अपने परिवार को धन के हस्तांतरण को प्रेषण कहा जाता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकासशील देशों के लिए सबसे बड़े वित्तीय प्रवाहों में से एक है। वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक का डाटा, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विदेशी कर्मचारी जो अपने देश में धन को भेजते हैं उसको प्रेषण बोला जाता है। और तो इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे 16 जून को मनाया गया। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक। एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन उज्जैन में किया गया। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका और पाकिस्तान में। एशिया कप कुछ एशियाई देशों के बीच क्रिकेट की प्रतियोगिता है जिसका आयोजन एशिया क्रिकेट काउंसिल करता है। इसमें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 मैच खेले जाते हैं। इसकी स्थापना 1983 में एशिया क्रिकेट काउंसिल के स्थापना के साथ शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के बीच बेहतर रिश्तों को बढ़ाना होता है। एशिया कप में 6 टीमों के 2 ग्रुप होते हैं इसमें भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ग्रुप में होंगे, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश रहेंगे। तो खेलों के माध्यम से राष्ट्रों के मध्य जो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का एक अच्छा उपचार है ये। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांश पंत जी को नियुक्त किया गया। ग्लेंडा जैक्सन का निधन हुआ, वो एक अभिनेत्री रही हैं। किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वो पाकिस्तान से थे। वारकरी समुदाय ने कहाँ पालकी पर्व मनाया? तो महाराष्ट्र में। एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। पालकी उत्सव एक परंपरा है जो 1000 साल पहले की है और महाराष्ट्र भारत के संतों द्वारा शुरू की गई थी। पालकी उत्सव जून के महीने में होता है और कुल 22 दिनों तक चलता है। इसमें प्रस्थान बिंदुओं से पंढरपुर तक की यात्रा शामिल होती है। तो पंढरपुर में भगवान विट्ठल का मंदिर है। यह आज भी उनके अनुयायियों द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिन्हें वारकरी कहा जाता है। उत्सव का उद्देश्य पालकी उत्सव महाराष्ट्र के एक शहर पंढरपुर की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है
जो हिंदू देवता विठोबा के निवास के रूप में कार्य करता है। चलिए, किसने गैबॉन की कृषि सेज SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने। गैबॉन क्या है, कहाँ है? गैबॉन पश्चिम मध्य एशिया में भूमध्य रेखा पर स्थित एक देश है जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है और इसकी सीमा इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और कांगो गणराज्य से लगती है। तो दोस्तों, इस तरह के फैक्ट जो जियोग्राफी से संबंधित है वो भी पूछे जा सकते हैं। यूके ने जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया? तो पाकिस्तान ने। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? 18 जून को। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023, दोस्तों 1-0 ज़्यादा हो गया है, 2023 जीता? तो पैटरसन जोसेफा ने। तो दोस्तों, ये RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु में प्रकाशित फिक्शन या नॉन फिक्शन के अपने काम के लिए एक डेब्यू लेखक को सम्मानित करता है। डेब्यू मतलब जिसने अभी हाल ही में प्रारंभ किया है। इस पुरस्कार में 10,000 पाउंड स्टर्लिंग या लगभग 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 2018 में ब्रिटिश राजनेता सर क्रिस्टोफर ब्लैंड की याद में शुरू किया गया था। पुस्तक चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के बारे में एक ऐतिहासिक कथा है जो इंग्लैंड में मतदान करने वाले पहले अश्वेत या काले आदमी थे। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो श्री गोपीचंद जी ने। हिंदुजा समूह वही है जो अशोक लेलैंड ट्रक है, वो हिंदुजा ग्रुप्स के ही है। किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस शेयर शुरू किया? तो भारत ने। तो वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस जो एक कॉन्सेप्ट है वो आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य यह है कि इस तनाव और उलझन भरे माहौल में हम अपनी ऊर्जा को फिर से जीवंत करें, एकाग्रता बढ़ाएं और कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दें। इसलिए हमने वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया है। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कैपिटल हिल में। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-98 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? अमेरिका से। किस IIT के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया? IIT मद्रास। अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक लिखी सतीश चंद्रा जी ने। भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा? UAE ने। जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा अमेरिका। यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले हैं। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो यूनेस्को से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया था, जो अब जुलाई में फिर से शामिल होगा। रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर खान को। और ये रिलायंस तीरा क्या है? रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर तीरा भारत में तेजी से बढ़ते ब्यूटी रिटेल इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। तो कुल मिला के ये किसका है? रिलायंस का ही है, ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? 19 जून को। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। किसने स्क्वैश विश्व कप जीता है? मिस्र ने। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? मध्य प्रदेश को। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया। वर्ष 2019 और 20 के लिए दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। 2021 में कोविड के कारण इसे नहीं दिया गया था।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? IUCAA। यह टेलीस्कोप सूर्य के परावैंगनी उत्सर्जन का अध्ययन करेगा और विभिन्न यूवी तरंगदैर्ध्य में सूर्य के वातावरण के उच्च हाई रेजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करेगा, जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है। आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड्स के साथ इसे स्पेस टेलीस्कोप में भेजा जाएगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए क्या है, तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र अथवा आयुका। एक क्या है? एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 1992 में की थी। इसकी स्थापना खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए SATRIA-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इंडोनेशिया के लिए। तो सैट्रिया-1 दूरसंचार उपग्रह के शीर्ष पर स्थित एक फाल्कन 9 रॉकेट को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें स्पेसएक्स की, तो स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की है। स्पेसएक्स की स्थापना 14 मार्च 2002 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों को तेजी से भुगतान के लिए UPI SDK पेश किया गया। किसने किया? पेटीएम ने। तो SDK क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। SDK किसी विशेष प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टूल का एक सेट होता है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की? कर्नाटक ने। भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता? लेबनान को। किसे RAW का प्रमुख नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा जी को। पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? सुमित सेठ को। किसने 500 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया? इंडिगो ने। इस एयरलाइन की स्थापना 2006 में इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल द्वारा एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी। इम्तियाज अहमद का निधन हो गया, वो एक समाजशास्त्री थे। इंटेल और किस देश ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? ओमान ने। 62वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई? मध्य प्रदेश ने। इस वर्ष मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो हमें चुनाव के संदर्भ में भी ये देखना है कि मध्य प्रदेश में ये किस क्रम का चुनाव है, कौन सी विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया में। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? एस्टोनिया। RBI के डिप्टी गवर्नर S जानकी रमन है। वैधिक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। ECI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया? असम के लिए। किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो जर्मनी ने।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ 14 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? हरियाणा में। किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी जी को। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ बिहार में। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? वियतनाम को दिया उपहार में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। क्रेडाई का फुल फॉर्म जरूर देख लीजिए, CREDAI का कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस पार्क की खास बात यह है कि इस पार्क को मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और वंचित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किस देश ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पाकिस्तान ने। पेटेरी ओपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे ये। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली। EIL द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? वियना। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है EIL का? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इसे संगीत का शहर कहा जाता है। यह छठा सबसे बड़ा यूरोपीय शहर है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अवश्य देखिएगा कि EIL द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो वियना है। वियना से संबंधित एक जानकारी ये भी है कि इसे संगीत का शहर कहा जाता है। रहने के मामले में सबसे खराब शहरों में सर्वप्रथम सीरिया की राजधानी दमिश्क का नाम आता है, जबकि लीबिया की राजधानी त्रिपोली को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है। 173 शहरों की सूची में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 166वां स्थान, जबकि पाकिस्तान के कराची को 169वां स्थान मिला है। ये 10 शीर्ष शहर हैं जिनमें से पहला हमने देख लिया, वियना ऑस्ट्रिया में है। फिर कोपेनहेगन है, मेलबोर्न है, सिडनी है, वैंकूवर, ज्यूरिक, कैलगरी, जिनेवा, टोरंटो, ओसाका। ये देश हमारे टॉप 10 में हैं। आगे बढ़ते हैं। किसे गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है? तो हसमुख अधिया जी को। गिफ्ट सिटी या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत के गुजरात में गांधीनगर जिले में निर्माणाधीन एक केंद्रीय व्यापार जिला है। यह भारत का पहला परिचालन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जिसे गुजरात सरकार ने ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में बढ़ावा दिया। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अब ये स्किन बैंक क्या होता है? सॉरी, यह एक ऐसा बैंक है जहां मृत दानकर्ता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, जो जलने के इलाज में सहायक होगी। मृत्यु के 6 घंटे के भीतर त्वचा दान की जा सकती है और प्रसंस्करण के बाद जले और आघात के रोगियों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो देश में वर्तमान में 16 त्वचा बैंक हैं, स्किन बैंक हैं। एक सुविधा जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है ना। महाराष्ट्र में 7 हैं, चेन्नई में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 1-1 बैंक है। UNWTO और किस देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? आचार्य अन्य गोपी को। तो प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर, जिन्हें प्रोफेसर जयशंकर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रख्यात भारतीय अकादमिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये तेलंगाना आंदोलन में एक विचारक के रूप में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज आंध्र प्रदेश में की गई है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? तो टाटा पावर।
राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत ने बनाया। भारतीय सेना ने कहाँ अभ्यास अग्नेयास्त्र 1 आयोजित किया? लद्दाख में। चीन और किस देश ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 4.8 अरब डॉलर में के समझौते पर हस्ताक्षर किए? पाकिस्तान ने। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। तो दोस्तों ये रहे जून माह के अंतिम सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, इसमें हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। अगले वीडियो में जुलाई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।